हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे परिवार का ध्यान रखे, वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ अपने कुव्वत के हिसाब से उनके लिए ज़रूर करें। तो ये एक एक्टर होने के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी मेरा कर्तव्य है। ये देने की नीयत होनी चाहिए, कुव्वत नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नया साल का आज पहला दिन है और ऐसे में देखिए तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हैं। कोई गोवा जाता है तो कोई मनाली जाता है तो कोई दिल्ली जाता है। और हमारे साथ बात करने के लिए पाखी एंगड़े हैं। पाखी एंगड़े गरीबों में कंबल बांट रही हैं। मुंबई से आप चलकर पटना पहुंची हैं, कंबल बांट रही हैं। आपको जश्न मनाना चाहिए मुंबई में रहकर। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा यही मेरे जीवन का ध्येय है कि जो आप अपनी कमाई करते हैं उसमें से अपना एक छोटा सा अनुदान उन लोगों के लिए ज़रूर रखिएगा जो सोसाइटी में इन ज़रूरतों से भी वंचित है। तो हमने बहुत कोशिशें की हैं कि हम लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएं और ये मैं हमेशा से करते आई हूं। हमारी फाउंडेशन के तले मेरे ये काम रहे हैं जिसमें हमने लोगों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम, और उसके अलावा हमने एम्प्लॉयमेंट को लेके, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो हमारा सबसे मेजर तबका है वो तबका बेसिकली पॉवर्टी लाइन के बिलो है। उनकी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है, लेकिन उससे भी नीचे का एक तबका है जिनको खाने पीने और पटना और बिहार की और उत्तर प्रदेश की ठंडी से, इस कड़ाके की ठंडी से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एक को इस वक्त एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और जितना अपनी तरफ से हो सकता है वो छोटा सा दान भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है और वो हर एक को करना चाहिए। हर एक का दायित्व है वो। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे परिवार का ध्यान रखे, वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ अपने कुव्वत के हिसाब से उनके लिए ज़रूर करें। आपकी काफ़ी आप फेमस एक्ट्रेस हैं। आपकी निरहुआ रिक्शा वाली फिल्म जिसे सुपर हिट रही है, आज आप वहीं रिक्शा वाले लोगों को आप कंबल बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि निरहुआ रिक्शा वाला मूवी ने ही पाखी को पाखी बनाया है। तो जितना हमारा दायित्व होता है कि हम मूवीज़ के थ्रू लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, उतना ही हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि उन लोगों की ज़रूरतों के वक्त में हम उनके काम आएँ। जितना भी अपने तरफ से कर सके उतना उनके लिए ज़रूर करें। तो ये एक एक्टर होने के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी मेरा कर्तव्य है। ज़्यादा सुकून किसमें मिलता है, पार्टी करने में कि इस तरह से लोगों के कंबल बनाने में मदद करने में? 100% मुझे लगता है कि अगर आप एक चेहरे पे भी वो मुस्कान ला पाएँ तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे नए साल की शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से हो रही है। नए साल को लेकर क्या कुछ कहना चाहिएगा जो आपके दर्शक हैं उनके लिए? मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत दुलार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने बहुत सारी मूवीज़ की, 100 दिन, एक साल तक मूवीज़ चली है। अभी भी मेरे नए नए गाने आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे ऊपर बरसाते रहिए और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जितना आपने मेरे लिए किया है मैं उतना ही आपके लिए भी करना चाहती हूँ। तो आपका प्यार बस बरसाते रहिए। पाखी हेंगड़े पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगी क्या? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है मेरा ज़्यादा काम यहाँ पे सक्रिय हूँ, वहीं पे होना चाहिए। अभी पॉलिटिकल कोई रुचि नहीं। पॉलिटिकल कुछ नहीं है। चलते चलते हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हैं, उनको कंबल उड़ा रही हैं पाखी हेंगड़े। और देखिए जो फुटपाथ पे जो लोग सोए हैं उन सभी को देखिए कि किस तरह से जो भोजपुरी अभिनेत्री है वो कंबल बांटने के लिए मुंबई से पटना पहुंची है। और पाखी हेंगड़े हैं ये, जो कि काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं और जो कि भोजपुरी फिल्म में दर्जनों के सैकड़ों जो सुपरहिट मूवी है वो दिए हैं इन्होंने। और आज ये दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पटना पहुंची है। और पटना में देखिए किस तरह से जो लोगों के बीच में कंबल दे रही हैं और कंबल बांट रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से गांधी मैदान पहुंची। हालांकि इनका कार्यक्रम था नया साल को लेकर गया में,
और गया से पटना पहुंची है और पटना से ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन रवाना होने से पहले ही आप देख सकते हैं किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो इस कड़ाके के ठंड में जो सड़कों पे रहते हैं, उन्हें कंबल बांट रही हैं। और देखिए कि किस तरह से फिर बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, गवर्नमेंट भी है, लगातार सरकार दावे करती है, लेकिन साल बदलता है लेकिन सूरत और जो स्थिति है वो नहीं बदल पाता है। क्या कहिएगा इसको लेकर? बिहार में खासकर इस तरह को देखने को ज़्यादा मिलता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। हमारी इकोनॉमी और कई लोगों की इनकम पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कई लोग काम करना चाहते हैं तो उनको उस तरीके का काम नहीं मिल पाता क्योंकि वो शिक्षित नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई उस लेवल का काम कर पाए, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है अगर नहीं भी कर पा रहे तो जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग उनको एक हाथ आगे बढ़ा के उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी करें। मतलब सरकार के साथ जो लोग हैं जो सक्षम है बात करने में, वो उनको भी आगे आना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर एक को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर करेंगे तो फिर हर एक का भला होगा। और ये छोटी सी कोशिश कुछ बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करवाती जितना हम समझते हैं। मतलब तो ये देने की नीयत होनी चाहिए, कुव्वत नहीं। इसमें सिर्फ आपका एक देने का भाव समझ में आता है। बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं कि आप उनको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसे कितना आप तो पार्टियों में खर्चा करते होंगे, लाखों रुपए करते होंगे, तो फिर अगर कर रहे हैं तो उसमें आप एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा निकाल के आप या तो मूक जानवर या तो ये लोग जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अगर उनके लिए करते हैं तो उनके लिए उसके मायने बहुत बड़े रहते हैं। तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि याद रहे कि पाखी हेगड़े कौन है, लेकिन उनको ये एक ज़रूर दिमाग में रहेगा कि कोई एक ऐसा आया था जिसने हमको कंबल दिया, जिसके वजह से हम थोड़ी चैन की नींद ले पा रहे हैं। ये सब देखने के बाद तस्वीर कैसा फील होता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, अब गरीबी या लोगों की पॉवर्टी लाइन के नीचे की चीज़ों को लेके ये एक बहुत अलग लेवल का मुद्दा है जो मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगी। ये कई लोग अपने आप से नहीं लेना चाहते एजुकेशन, कई लोग उस लेवल पे है ही नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर पाए, और कई लोगों को चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाने का आप जिम्मा उठा लीजिए या उनको किसी भी तरीके का एक हेल्प करने का जिम्मा उठा लीजिए, तो भी हमारा देश बहुत अलग लेवल पे शिक्षित हो सकता है। पाखी क्या क्या करती है? मैं पाखी फाउंडेशन के अंडर मैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को लेके बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं लड़कियों को सजग करने के लिए उनके अपने व्यक्तित्व को लेके, उनके शरीर को लेके सजग करके उनको किस तरीके से वो फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेप जैसी विक्टिमाइजेशन होने के बाद में हम जो नियम लागू किए गए हैं या कानून लागू किए गए हैं 1090 जहाँ पर आप हेल्प के लिए जा सकते हो, वो सब हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो घटना होने के पहले हम कितना लड़कियों को सशक्त बना रहे हैं। तो मेरा मुद्दा है कि हम उस वक्त लड़कियों को सशक्त बनाएं जब वो माइंड से बहुत वीक है, और उस टाइम पे उनको सजग करें इन चीज़ों को लेके, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करे, ना कि वो हरकत होने के बाद में फिर उनको डिग्रेड करे या उनको प्रताड़ित करे कि आपके साथ में ये हुआ तो अब ये ना करें, ये करें। रादर देन दिस पहले उनको सजग करें। मुंबई दिल्ली उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोअर तबके के लोग हैं जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो उनको उनकी स्किल का अंदाज़ा करा के उनकी जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट करा के उनको 3 मंथ्स के इंटर्न के मतलब ट्रेनिंग देके उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाने वाला काम पाखी फाउंडेशन करती है। मुंबई दिल्ली की अपेक्षा बिहार में कितने मतलब लड़की और महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है? आप भी आते हैं बिहार? मुझे लगता है, देखिए, महिला सुरक्षित कहीं भी नहीं है अगर मेंटल हेल्थ लोगों की वीक है। तो वो घर के अंदर भी हो सकता है, कहाँ तक आप बचाएंगे? आप कितने कहानियाँ और कितने किस्से ऐसे सुनेंगे जहाँ पे घर के मर्द ही बहुत बार औरतों के साथ में दुष्कर्म कर लेते हैं। रिश्ते
नाम नहीं देते हैं, लेकिन बहुत रिश्तों में ये होता है, ये सुना हुआ है। तो ये मेंटल हेल्थ है, ये कहीं भी किसी की फिसल सकती है और कहीं भी किसी का इरादा बदल सकता है। इसके लिए आपको मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड कि हम सिविक सोसाइटी और एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम राम की प्रतिमा को लेके हम लोगों को दुहाई देते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ये एक मुद्दा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के किसी कोने में भी ये किसी भी लड़कियों के साथ में ये हो सकता है, इसलिए आपको सजग और सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ भोजपुरी अभिनेत्री पाकी हेगड़े थी, जो सैकड़ों सुपरहिट मूवी दी चुकी है। जैसे कि बता दें, निरुआ रिक्शा वाला समेत तमाम ऐसे जो मूवी है जो ब्लॉकबस्टर रही है, और इन्होंने उसमें अभिनेत्री का किरदार निभाया है। आज पटना पहुंची है और इस कड़ाके की ठंड में और इस साल का पहला दिन ये गरीबों में जो असहाय लोग हैं उन्हें कंबल देकर अपना नया साल की शुरुआत कर रही है। बहरहाल खबर इतना है, इस तरह तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट झारखंड देखते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट